अध्यापिका जी और सभी भाई जी बहन जी को। आज मैं पाठ 1 नृत्य की बुक से अस्तित्व में उत्सव चैप्टर को समझाने जा रही हूँ। अस्तित्व में उत्सव का अर्थ होता है अस्तित्व का अर्थ होता है प्रकृति, उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। ये प्रकृति बहुत ही सुंदर रचना है, इसमें हर जगह उत्सव है। तो पहले इस प्रकृति में परमाणु आया सबसे पहले। जैसे एक बड़ा हवाई जहाज हो या छोटी सी चींटी हो, अगर आप उसे छोटा 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 करते जाओगे तो आप देखोगे कि वो परमाणु से बना है। परमाणु एक बहुत ही छोटी चीज होती है। अब इस धरती में आया हवा। एक होती है हवा जो भारी हवा होती है और एक हल्की हवा होती है। हवा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस तरह की बहुत सारी हवाएं होती है। भारी हवा वो होती है जैसे बवंडर, ऊपर से नीचे 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 आता जाता है क्योंकि वो भारी होता है तो अपना भार नहीं संभाल पाता। और जो नॉर्मल हवा होती है वो तो हर जगह फैल जाती, ना तो वो नीचे आती है ना तो वो ऊपर जाती है, वो तो हर जगह फैलती है। इस टाइप की दो हवा होती है। हवा एक गठनशील परमाणु है, मतलब ऐसे परमाणु जिनमें परिवर्तन होता है। जैसे हमारा मानव शरीर, एक जब वो बहुत छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। ऐसे बीज भी होता है। बीज जब हम उसको पानी में रखते हैं तो उसमें अंकुरित होता है, फिर उससे और बड़ा पौधा बनता है और फिर एक पेड़ बन जाता है। फिर उसमें फूल और फल लगते हैं। और गठनपूर्ण परमाणु ऐसे परमाणु होते हैं जिन परमाणु में परिवर्तन नहीं होता, वो अमर होते हैं। जैसे जीवन, वो हमेशा अमर होता है। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलने वाले पदार्थ और ऑक्सीजन जलाने वाले पदार्थ। जो जलने और जलाने वाले पदार्थ थे वो मिलकर जब एक प्यास बुझाने वाले पदार्थ बन जाते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। और वो दोनों मिलकर पानी के रूप में हमारी प्यास बुझाते हैं। उसके बाद जब धरती में पानी मिलता है, उसमें रासायनिक क्रिया होती है, तब दो टाइप के पानी बनते हैं, अम्ल और क्षार। अम्ल मतलब एसिड वाला पानी और क्षार मतलब नमकीन पानी जो ओशियन में पाया जाता है। उसके बाद हार्मोन और प्रोटीन। हार्मोन मतलब रचना तत्व और प्रोटीन मतलब पुष्टि तत्व। रचना तत्व का अर्थ होता है ऐसे तत्व जो डिसाइड करते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, इसमें कितने फल लगेंगे, किस टाइप के फल लगेंगे, ये कब तक जीवित रहेगा, कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा, उसकी सारी रचना हार्मोन पता लगाता है। और प्रोटीन यह डिसाइड करता है कि उसमें कितना आयरन होगा, उसमें कितना प्रोटीन होगा, उसमें कितना कैल्शियम होगा। जैसे मूंगा में ज्यादा आयरन की मात्रा होती है तो इसको प्रोटीन पता लगाता है। उसके बाद प्राणसूत्र। प्राणसूत्र भी बहुत ही पतली सी वस्तु होती है, वह भी एक रचना ही पता लगाती है। जैसे एक पेड़ का प्राणसूत्र, वो यह पता लगाता है वो कितना बड़ा होगा, कब तक जीवित रहेगा, यह काम भी प्राणसूत्र कर लेता है। फिर काई जैसे ऐसा पानी जो जमा हो जाता है, जब बारिश होती है तो रोड में गड्ढों में वो पानी जमा हो जाता है तो उसमें काई बनती है और वो भी छोटे छोटे परमाणु से बनती है जो हमें दिखती नहीं है। वो काई एक प्लेन पेपर की तरह दिखती है पर वो परमाणुओं से बनी होती है। और जब आप ऐसे ही ग्लास को रख दोगे किचन में पानी का तो उसमें तो काई नहीं बनेगी। उसके बाद आता है तो इस प्रकृति में जब पूरी प्राण अवस्था बन गई तो इनमें एक उत्सव हुआ। अलग अलग टाइप की चीजें बनी, जैसे खट्टी खट्टी इमली, फिर मीठा
तो कभी कड़वा करेला, इस टाइप की अलग अलग चीजें बनी। ये हुआ पदार्थ अवस्था का उत्सव, प्राण अवस्था का उत्सव। उसके बाद जब नमी होती है, जब बारिश होती है, उससे जो नमी बनती है किनारों किनारों पे, उससे स्वेदज बने जो खुद से उत्पन्न हुए। फिर वो स्वेदज अलग अलग तरीके से बट गए। अब इन कीड़ों में भी उत्सव होने लगा, जैसे अंडा जाया, अंडा मतलब अंडा देने वाले, और यह भी अलग अलग तरीके, भूचर, जलचर, नभचर। नभचर में जैसे पक्षी, भूचर में जैसे सांप या फिर चींटी, और जलचर में मछली। इस तरह से अंडा जाए, और फिर जब ये और विकसित हुए तो पिंडज आए, जो सीधे बच्चा देते हैं, जैसे बकरी, गाय, और हम मानव खुद, शेर, चीता, ये सारे बच्चे देते हैं, वो अंडे नहीं देते। इस तरह से इन कीड़ों में भी उत्सव होने लगे, जानवरों में भी उत्सव होने लगे। फिर कुछ ऐसे जानवर आए जिनसे मानव शरीर परंपरा शुरू हुई, मतलब हम मानव ज्ञान अवस्था में हम मानव आते हैं। फिर ये मानव जब आए तो कुछ पैदा हुए ठंडी जगह में, तो कुछ गर्मी जगह में। गर्मी में जो पैदा हुए वो थोड़े काले थे, थोड़े डार्क थे, और जो ठंडी जगह में पैदा हुए वो गोरे थे। कुछ की हाइट लंबी थी तो कुछ की हाइट छोटी थी। फिर हम मानवों ने इसमें भेदभाव करना शुरू हो गया, अपना पराया हो गया, युद्ध होना शुरू हो गया। पर हम मानव जाति तो एक है। कैसे? हर किसी के पास कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता है। हर कोई समझ सकता है, चाहे वो काला हो या गोरा हो, हर कोई सुखी होना चाहता है। तो इसलिए मानव जाति एक है। फिर कल्पनाशीलता मतलब इमेजिनेशन, हमारी कल्पना। हमने कभी सोचा कि जो मानव आए तो उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग किया। तो किसी ने सोचा कि हाँ, इन दो चीज को मिलाकर ये चीज बन सकती है। जैसे मानव ने माचिस बनाई तो कार बनाई, तो गाड़ियां बनाई, और भी अलग अलग चीजें बनाई। और कर स्वतंत्रता मतलब हम जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ तो मैं खेल सकती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ मैं खा सकती हूँ। और जब हम मानव समझेंगे, हमारी समझने की इस इच्छा को और बढ़ाएंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि हम मानव जाति एक है, हमें भेदभाव नहीं करना है। तब अखंड समाज बनेगा, इसमें भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो काला हो या गोरा हो, पर सब एक साथ ही रहेंगे। धन्यवाद।